मेरे तो वह गुमान में भी नहीं था कि कालाम से सवात आते वक्त हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं पता कि आज हमारी कालाम में तीसरी दिन थी और आज मुझे दिल ने कहा कि केटू भाई एंजॉय तो बहुत कर ली, अब वापस चलते हैं अपने घर। और घर जाने के लिए मैंने अपने काशान को साथ में ले लिया और कलाम के बाजार में कुछ अखरूट खरीद। ड्राई फ्रूट खरीदने के बाद हम गाड़ी ढूंढने लगे कि हमें सवात लेके जाने वाली, लेकिन बदकिस्मती से हम शाम को निकली थी, इस वजह से हमें गाड़ी नहीं मिली और आखिर में हमें ये वाली रिक्शा मिली जो कि सवात जा रही। कहते हैं ना कि चूटी को तंगे का सहारा ही काफी है या क्या भला है। फिर हम इस रिक्शे में बैठे और सवात की तरफ रवाना हो गए। 2 घंटे इसमें जलील हुई कि रास्ता बहुत खराब था, कभी चढ़ाई में रुक जाता और कभी क्या तो कभी क्या। 2 घंटे जलील होने के बाद हमने लिफ्ट मांगी, वो भी एक बेगो डाली और खुशकिस्मती से हमें लिफ्ट मिल गई और तकरीबन अगले 2 घंटे में हम पहुंच गए सवात के शिल्टन रिजॉर्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केटू भाई यहाँ पर डिनर करने वाला है, तो अगर आप भी ये सोच रहे तो आप भी मेरी तरह गलत। सनाउल्लाह ने हमें पिक किया, रात हमने इसी के साथ गुजारी और अगले दिन यहाँ से भी 9-2-11 हो गया और सवात की मशहूर सवारी में सवार होकर मैं पहुंच गया हुज़ैफा भाई के पास। इसके साथ पेट पूजा करने के बाद इन्होंने हमें अमरस्सी के डब्बे थमा दिए। अपनी औकात और अमरस्सी के डब्बों को साथ में लेकर हम पहुंच गए मर्दान की गाड़ी के पास और इसमें बैठ गए, मर्दान की तरफ रवाना हो गए। ये बंदा अपने बालों के साथ मसरूफ था और मैं इन खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहा था और इसी तरह हम मर्दान पहुंच गए और मर्दान के बाद हम दोनों जुदा हो गए और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। तो ये थी मेरी कलाम जर्नी। अब आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे।